मर्डर करने वाली महामंडलेश्वर फरार। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, यह है महामंडलेश्वर। महामंडलेश्वर का नाम है पूजा। पूजा को आपने कई बार देखा होगा अलग अलग मंच पर, लेकिन पूजा पर हत्या का आरोप है। अगली तस्वीर देखिए जरा। दरअसल ये पूजा का बॉयफ्रेंड है अभिषेक। पूजा ने अपने बॉयफ्रेंड अभिषेक की हत्या करवाई, ये आरोप है पूजा पर अभिषेक की हत्या करवाने का। अगली तस्वीर देखिए जरा। यह है अभिषेक की बॉडी। अभिषेक के लिए बाकायदा कुछ शूटर लगाए गए, शूटर पहुंचे और शूटर्स ने अभिषेक का मर्डर कर दिया। दावा है कि महामंडलेश्वर ने प्यार के चक्कर में मर्डर करवाया। मृतक के पिता का कहना यह है कि वो अभिषेक के पीछे पड़ी थी। ये अभिषेक है। उन्होंने कहा कि अभिषेक बड़ा बेटा था, मैं उसकी शादी करना चाहता था, लेकिन पूजा ने जैसे तैसे प्लान करके शादी को रुकवा दिया। आरोप है कि पूजा लगातार अभिषेक को परेशान कर रही थी। महामंडलेश्वर चाहती थी कि अभिषेक उसके साथ रहे और शादी करे, लेकिन अभिषेक परेशान हो चुका था। उसने पूजा का नंबर ब्लॉक कर दिया था। अभिषेक ने शादी से मना किया तो पूजा ने उसे जान से मारने की धमकी दी। धमकी वाली बात अभिषेक ने अपनी मां को भी बताई। गुस्से में पूजा ने 1.5 महीने पहले मर्डर की साजिश रची और इस प्लान में अपने पति अमित पांडे को भी शामिल कर लिया। उसने शूटर को अभिषेक की फोटो दिखाई और 3 लाख रुपए की सुपारी दी। अभिषेक ने 25 अगस्त को अलीगढ़ में बाइक का शोरूम खोला था। मर्डर से पहले शूटर ने अभिषेक पर पूरी नजर बनाए रखी। 26 सितंबर को जब शोरूम बंद करने के बाद अभिषेक घर जा रहा था, तब बदमाशों ने उस पर फायरिंग की और अभिषेक की मौके पर मौत हो गई। यह है पूजा शकुन, खुद को निरंजनी अखाड़े की महामंडलेश्वर बताती हैं। पहले वो स्कूल में गणित की टीचर थीं, लेकिन फिर सन्यासी बन गई। पूजा ने गुजरात में दीक्षा ली और महामंडलेश्वर अन्नपूर्णा भारती बनी। दासना पीठ के महंत यति नरसिंहानंद को अपना गुरु बताती हैं। इसके साथ ही पूजा शकुन हिंदू महासभा से जुड़ी हुई हैं, लेकिन अब वो अभिषेक हत्याकांड की आरोपी हैं और फरार चल रही हैं। इससे पहले भी पूजा शकुन कई बार विवादों में रही। पूजा ने 30 जनवरी 2019 को गांधी जी के पुतले पर गोली चलाई और इस दौरान वो गोडसे जिंदाबाद के नारे लगाते दिखी। सोशल मीडिया पर लेडी गोडसे के नाम से भी वायरल हुई। इसके बाद पूजा को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया गया। कोरोना काल में भी पूजा ने तबलीगी जमात पर विवादित बयान दिया। उन्होंने कहा था तबलीगी जमात ने ही महामारी फैलाने का काम किया। इसके बाद पूजा और उसके पति के खिलाफ केस दर्ज किया गया था। अमेरिका कतर में करार, पाक आखिर क्यों परेशान? सवाल ये। तस्वीर मैं आपको दिखाऊं, आपको याद होगा कि नेतन्याहू ने कतर के दोहा में मिसाइल अटैक किया था, यह कहकर कि उन्हें लगा कि हमास के नेता यहां हैं इसलिए अटैक किया, लेकिन वहां कोई नहीं था। वहां बेगुनाह लोगों की मौत हुई और नेतन्याहू घिर गए। इसके बाद तस्वीर देखिए। इसके बाद ट्रंप की बात हुई बाकायदा कतर में अल-थानी से, जो चीफ है वहां के, और यह कहा गया कि अमेरिका ने श्योरिटी दी है, एश्योरेंस दिया और एग्रीमेंट हुआ कि अब नेतन्याहू या इजराइल हमला नहीं करेगा कतर पर। अगली तस्वीर देखिए जरा। ये आप देख रहे हैं, ट्रंप ने बाकायदा फोन लगाया कतर। फोन लगाकर वो फोन नेतन्याहू को दिया और नेतन्याहू से बात कराई। ट्रंप के हाथ में फोन देख रहे हैं। फिर नेतन्याहू को फोन दिया और दावा है कि कतर के चीफ अल-थानी से बात कराई और कहा कि अब हमला नहीं होगा, इसकी गारंटी मैं लेता हूं। व्हाइट हाउस में ट्रंप ने आधिकारिक आदेश पर साइन किया। इसके तहत कतर और अमेरिका में रक्षा समझौता हुआ। कतर को अमेरिका की तरफ से सुरक्षा की गारंटी दी गई है। अगर कतर पर हमला होगा तो उसे अमेरिका पर हमला माना जाएगा। इसे अमेरिका की शांति और सुरक्षा के लिए खतरा माना गया। जरूरत पड़ने पर अमेरिका सैन्य कार्रवाई भी कर सकता है। कुछ दिन पहले ट्रंप और इजरायली पीएम की मुलाकात हुई थी। उस वक्त नेतन्याहू ने दोहा हमले के लिए कतर से माफी मांगी थी। ट्रंप के कहने पर नेतन्याहू ने व्हाइट हाउस से कतर पीएम को फोन किया। उन्होंने कतर के प्रधानमंत्री शेख अब्दुल रहमान अल थानी से माफी मांगी। प्रेस कॉन्फ्रेंस को संबोधित करते हुए नेतन्याहू ने इसकी जानकारी दी। उन्होंने कहा इजराइल आतंकवादियों को मार रहा था, कतर को नहीं। नेतन्याहू ने कहा हमें दोहा हमले में मासूम लोगों को मरते देखा है। दरअसल इजरायली सेना ने 9 सितंबर को दोहा में हमला किया। उस वक्त टारगेट पर हमास चीफ खलील अल हैया था, लेकिन इजराइल के हवाई हमले में खलील बच गया था। वहीं इस अटैक में दोहा के 5 लोगों की मौत हो गई थी। कतर समेत सारे मुस्लिम देशों ने इसका विरोध किया। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने भी इसको लेकर नाराजगी जताई थी।